क्या आप भी चार्ट देखते हो, इंडिकेटर्स लगाते हो, फिर भी समझ नहीं आता कि मार्केट जाएगा कहाँ? कभी लगता है ब्रेकआउट होगा और मार्केट रिवर्स हो जाता है। कभी लगता है ट्रेंड स्ट्रांग है और अचानक गिर जाता है। तो प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में है। क्योंकि मार्केट को समझने के लिए आपको सिर्फ इंडिकेटर्स नहीं, स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी और लॉजिक समझना पड़ेगा। और यही आपको सिखाती है टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया की सबसे पावरफुल किताब। ये किताब स्टडी गाइड टू टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स जॉन जे मर्फी द्वारा लिखी गई है। इसको टेक्निकल एनालिसिस की बाइबल भी कहा जाता है। इसमें आपको मिलेंगे चार्ट्स का सही यूज, ट्रेंड्स को पहचानने का तरीका, इंडिकेटर्स का सही मतलब और सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट साइकोलॉजी। आज हम इस पूरी किताब को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप इसे डायरेक्टली ट्रेडिंग में अप्लाई कर सको। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है पास्ट प्राइस मूवमेंट को देखकर फ्यूचर डायरेक्शन का अंदाजा लगाना। लेकिन ध्यान रहे, ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है। मर्फी कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस 3 अजम्पशंस पर काम करता है। 1. मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट में सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्राइस में होती है। 2. प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। प्राइस रैंडम में ही चलता, ट्रेंड फॉलो करता है। 3. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ह्यूमन साइकोलॉजी सेम रहती है, इसलिए पैटर्न्स रिपीट होते हैं। ट्रेंड 3 तरह के होते हैं। 1. अप ट्रेंड यानी हायर हाई हायर लो। 2. डाउन ट्रेंड यानी लोअर हाई लोअर लो। 3. साइडवेज यानी रेंज। गोल्डन रूल, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड अलग हो सकते हैं। स्मार्ट ट्रेडर हमेशा हायर टाइम फ्रेम इज इक्वल टू डायरेक्शन, लोअर टाइम फ्रेम इज इक्वल टू एंट्री। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सबसे बेसिक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट इज इक्वल टू जहां प्राइस रुकता है यानी बायर स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जहां प्राइस रुकता है यानी सेलर स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो सपोर्ट बन जाता है और सपोर्ट ब्रेक हुआ तो रेजिस्टेंस बन जाता है। डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक सबसे पावरफुल है क्योंकि इसमें इमोशन दिखता है। हर कैंडल एक कहानी है। ग्रीन कैंडल इज इक्वल टू बायर स्ट्रॉन्ग, रेड कैंडल इज इक्वल टू सेलर स्ट्रॉन्ग। पैटर्न्स जैसे डोजी इज इक्वल टू कन्फ्यूजन, एनगल्फिंग इज इक्वल टू रिवर्सल, हैमर इज इक्वल टू बाइंग प्रेशर। पैटर्न्स 2 प्रकार के होते हैं। रिवर्सल पैटर्न्स, जब ट्रेंड मुड़ने वाला हो। ये पैटर्न बताते हैं कि पुराना ट्रेंड यानी ऊपर या नीचे खत्म होने वाला है और नया ट्रेंड शुरू होने वाला है। हेड एंड शोल्डर्स, सबसे पावरफुल रिवर्सल पैटर्न। दोस्तों, जॉन मर्फी कहते हैं कि ये पैटर्न सबसे रिलायबल है। कल्पना कीजिए एक इंसान की शक्ल की 2 कंधे और बीच में सिर। हेड एंड शोल्डर्स टॉप यानी बेरिश रिवर्सल अप ट्रेंड के अंत में बनता है। लेफ्ट शोल्डर, प्राइस ऊपर जाता है फिर गिरता है। हेड, फिर ऊपर जाता है लेकिन लेफ्ट शोल्डर से ज़्यादा ऊंचा जाता है फिर गिरता है। राइट शोल्डर, तीसरी बार ऊपर जाता है लेकिन हेड जितना नहीं पहुंच पाता फिर गिरता है। नेक लाइन, 2 लो पॉइंट्स को जोड़कर एक लाइन खींचो जो शोल्डर्स और हेड के बीच के लो को कनेक्ट करती है। जब प्राइस नेकलाइन को नीचे ब्रेक करता है भारी वॉल्यूम के साथ, ये बेरिश सिग्नल है। प्राइस टारगेट, नेकलाइन से हेड की ऊंचाई को नीचे प्रोजेक्ट करो। रियल उदाहरण, सोचो कोई स्टॉक जैसे पुराने समय में जीई या होम डिपो जैसा कई महीनों से चढ़ रहा है। लेफ्ट शोल्डर बनता है, फिर हेड यानी नया हाई, फिर राइट शोल्डर यानी कमजोर रैली। नेकलाइन ब्रेक के बाद स्टॉक 20 से 30% गिर जाता है। मर्फी के चार्ट्स में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां वॉल्यूम ब्रेकआउट पर बढ़ जाता है जो पुष्टि करता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स यानी बुलिश रिवर्सल डाउन ट्रेंड के अंत में। हेड सबसे नीचे होता है, नेकलाइन ऊपर ब्रेक होने पर खरीदो। ट्रेडिंग टिप, नेकलाइन ब्रेक पर एंटर करो। स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के ऊपर यानी टॉप पैटर्न में रखो। डबल टॉप बॉटम। डबल टॉप यानी एम शेप बेरिश रिवर्सल अप ट्रेंड में 2 बार लगभग एक ही हाई लेवल पर पहुंचता है, बीच में गिरावट। दूसरा टॉप पहले से कमजोर होता है। नेकलाइन यानी दोनों टॉप्स के बीच के लो ब्रेक इज इक्वल टू सेल। उदाहरण, स्टॉक ₹100 से 120 जाता है, गिरकर ₹105, फिर ₹120 पर वापस आता है लेकिन टिक नहीं पाता और गिर जाता है। ये खरीदारों की थकान दिखाता है। डबल बॉटम यानी डब्ल्यू शेप बुलिश रिवर्सल डाउन ट्रेंड में 2 बार एक ही लो लेवल, नेकलाइन ब्रेक इज इक्वल टू बाय। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स, फ्लैग्स, ये सबसे छोटे और तेज कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स हैं। फ्लैग, तेज मूव के बाद छोटा रेक्टेंगल या पैरेलल चैनल में कंसोलिडेशन। पेनेंट, छोटा ट्रायंगल जैसा।
ट्रायंगल्स, मर्फी इन्हें बहुत विश्वसनीय मानते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, दोनों तरफ कन्वर्जिंग लाइंस यानी ऊपर की सपोर्ट और नीचे की रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड करो। असेंडिंग ट्रायंगल, बुलिश, ऊपर फ्लैट रेजिस्टेंस, नीचे ऊपर की तरफ सपोर्ट, ज्यादातर ऊपर ब्रेक होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल, बेरिश, नीचे फ्लैट सपोर्ट, ऊपर नीचे की तरफ रेजिस्टेंस। उदाहरण, स्टॉक तेज चढ़ रहा है, फिर प्राइस एक ट्रायंगल में कंसोलिडेट होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे ही ऊपर ब्रेकआउट होता है, भारी वॉल्यूम पर, ट्रेंड जारी। टारगेट, ट्रायंगल की वाइडेस्ट पार्ट की ऊंचाई को ब्रेकआउट पॉइंट से प्रोजेक्ट करो। कप विथ हैंडल, हालांकि ये विलियम ओनील का फेमस पैटर्न है, लेकिन मर्फी भी कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स में चर्चा करते हैं। कप, यू शेप का राउंडेड बॉटम यानी धीमी गिरावट और रिकवरी। हैंडल, कप के दाईं तरफ का छोटा पुलबैक यानी 10 से 15% डाउन। जैसे ही हैंडल से ऊपर ब्रेकआउट, खरीदो। रियल उदाहरण, कई ग्रोथ स्टॉक्स में जैसे पुराने दिनों में एप्पल या सिस्को में ये पैटर्न दिखा, फिर हजारों % रिटर्न दिया। रेक्टेंगल, साइडवेज रेंज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, ब्रेकआउट की दिशा फॉलो करो। हर पैटर्न में वॉल्यूम बहुत महत्वपूर्ण है। रिवर्सल पैटर्न में ब्रेकआउट पर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, कॉन्टिन्यूएशन में ब्रेकआउट पर हाई वॉल्यूम यानी मजबूत सिग्नल। अगर ब्रेकआउट बिना वॉल्यूम के हो तो फेक आउट हो सकता है। मूविंग एवरेज ट्रेंड को स्मूथ करता है। टाइप्स, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यूज, ट्रेंड आइडेंटिफाई, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स, RSI, स्टोकैस्टिक, लैगिंग इंडिकेटर्स, MACD, मूविंग एवरेज। इंडिकेटर कंफर्म करता है, डिसीजन नहीं लेता। वॉल्यूम दिखाता है मार्केट में इंटरेस्ट कितना है। रूल, प्राइस प्लस वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग सिग्नल। मार्केट 4 फेजेस में चलता है, अक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कडाउन। मार्केट इमोशन से चलता है, फियर, ग्रीड। आपका काम है इमोशन कंट्रोल करना। रिस्क मैनेजमेंट, मर्फी भी कहते हैं सर्वाइवल फर्स्ट। रूल्स, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, रिस्क कंट्रोल। डिफरेंट मार्केट्स कनेक्टेड होते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसी। एक मार्केट दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। अब इसे सिंपल स्ट्रैटेजी में बदलते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करो, कंफर्मेशन लो, एंट्री लो, स्टॉप लॉस लगाओ। ओवर ट्रेडिंग, इंडिकेटर ओवरलोड, इमोशन बेस्ड डिसीजन। प्रिडिक्शन माइंडसेट, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। टेक्निकल एनालिसिस सिखाता है प्राइस ही ट्रूथ है। ट्रेंड फॉलो करो, पैटर्न समझो, रिस्क कंट्रोल करो। अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो याद रखो, मार्केट को समझो, खुद को कंट्रोल करो और रूल्स फॉलो करो। ये नॉलेज आपको पावरफुल बना सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इसे अप्लाई करो। अगर ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पावरफुल ट्रेडिंग समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।